जय हिंद दोस्तों। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दोस्तों स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में दोस्तों हमने सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट की वार्तालाप कर ली थी दोस्तों। आज की क्लास में हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों कि स्क्वायर रूट किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों, तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। पिछली क्लास में हमने वार्तालाप की थी दोस्तों यानी कि स्क्वायर जो भी यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो उनके कौन कौन से रूल्स होते हैं और उन रूल्स को किस प्रकार से हमने फॉलो करना है दोस्तों, तो उन्हीं के बारे में वार्तालाप कर ली थी दोस्तों पिछली क्लास में। आज उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे दोस्तों और आज की क्लास में हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नया न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं बिना टाइम खर्चे दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उस साइड में एक बेल आइकन का बटन है, उसको ऑल प्रेस कर देना ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि पिछली क्लास में हमने वार्तालाप की थी दोस्तों कि रूल नंबर 6 तक हमने वार्तालाप की थी कोई सी पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, और रूल नंबर 6 तक हमने वार्तालाप की थी कि कोई सी पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए तो उनके यानी कि डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं, ऑप्शन से हम डायरेक्टली यानी कि शॉर्ट मेथड से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इनके बारे में वार्तालाप कर ली थी दोस्तों कि यदि आपको सभी प्रकार के रूल्स आपको आ गए दोस्तों तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आज की क्लास में वार्तालाप करेंगे दोस्तों स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों स्क्वायर रूट की हम वार्तालाप करते हैं दोस्तों, और इससे संबंधित सभी प्रकार के हम क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे दोस्तों आज की क्लास में। और आज की क्लास में यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। तो बात करते हैं दोस्तों यानी कि कोई सी भी संख्या आ जाए तो उनका स्क्वायर रूट किस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं यानी कि बेसिक कंसेप्ट से हम वार्तालाप करें दोस्तों, तो यानी कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ 729, और 729 का आपको यानी कि ये है हमारे पास इसका पूर्ण वर्ग संख्या फाइंड करनी है दोस्तों, यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि यानी कि ऐसी जब भी आपके सामने आ जाए दोस्तों तो हम बेसिक क्लास में यानी कि बेसिक कंसेप्ट से हम वार्तालाप करेंगे, बेसिक कंसेप्ट किस प्रकार से मेथड से किस प्रकार से करते हैं दोस्तों। तो कोई सी भी संख्या आ जाए दोस्तों तो उसके यानी कि कितने पेयर बनेंगे दोस्तों, दो के पेयर बनेंगे, यानी कि दो अंकों के पेयर बनेंगे दोस्तों। तो 2 अंकों से बनी संख्या के पेयर बनेंगे तो इधर से यानी कि किधर से लेना आपको दाईं ओर से, तो दाईं ओर से यानी कि एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, तो यानी कि हमने ले लिया दोस्तों 729। तो 729 एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो हमको देखना है दोस्तों कि ऐसी संख्या देखनी है जिससे उसी को मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों 7 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो कौन सी हो सकती है दोस्तों, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, 9 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 9। तो 9 तो 7 से ज्यादा है दोस्तों, तो कौन सी आएगी हमारे पास, 2। यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा दोस्तों, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, 4। कितना आ जाएगा दोस्तों, 4। 2 यहाँ पर जोड़ लिया दोस्तों, कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया दोस्तों। इसको हम वार्तालाप करते हैं, 7 में 4 गए तो कितने बचे, 3। नेक्स्ट पेयर उतरेगा वैसे का वैसे, तो 29 हमने उतार लिया दोस्तों। अब देखते हैं कि यानी कि ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों जिसमें यानी कि 4 को मिलाकर उस संख्या से आपको अंक को देखना है दोस्तों। तो उस संख्या से यानी कि उसी अंक, जो अंक आप सोचोगे उसी अंक से आपको मल्टीप्लाई करने पर 329 से ज्यादा नहीं जाए दोस्तों। तो कौन सा हो सकता है दोस्तों, देखते हैं हम कौन सा हो सकता है दोस्तों। तो हम लेते हैं यानी कि हमारे पास होता है दोस्तों कि यानी कि 7, यानी कि इकाई अंक क्या है हमारे पास, 9 है। क्या है दोस्तों, 9 है। तो 9 इकाई अंक है, तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है जिसके इकाई अंक 9 आने चाहिए दोस्तों। तो कौन कौन सी हो सकती है, हम करते हैं 7 का वर्ग। तो 7 का वर्ग करते हैं तो कितने आते हैं, इकाई अंक कौन सा आता है, 9। और 3 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक कौन सा आता है, 9 आता है। तो यानी कि हम ले सकते हैं यानी कि 3 लो, यदि मैं इसके साथ 4 के साथ 3 लूँ तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 3 3 9 और 3 चौक 12। यानी कि ये तो कम है दोस्तों, ये तो बहुत कम है। नेक्स्ट 7 को लेकर देख लेते हैं। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों तो 47 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, 329। कितना आएगा दोस्तों, 329। तो यानी कि कौन सी है दोस्तों वो संख्या, कौन सी है जो वर्गमूल संख्या है दोस्तों, 27। कौन सी है दोस्तों, 27। तो यानी कि
27 यानी कि स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया। 729 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 27। कितना हो गया दोस्तों 27। तो इस प्रकार हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्टली कोई सी भी संख्या आ जाए तो उसके हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार यदि हम वार्तालाप करें तो ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं दोस्तों। तो यानी कि कौन सा है दोस्तों, तो यानी कि किस में जाएगा, भाग किस में जा सकता है 3 का। तो 3 का जा रहा है, 3 का कितनी बार जा रहा है, 3 का 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर जा रहा है हमारे पास कितनी बार जा रहा है, 3 का जा रहा है 3 7 3 8 24, 3 8 24। फिर जा रहा है 3 8 24 यानी कि 3 एकम 3 81 बार। फिर 3 का जा रहा है 27 81। फिर 3 का जा रहा है कितनी बार जा रहा है 3 9 तिया 27। फिर 3 का जा रहा है 3 एकम 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यानी कि इनको 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 यहाँ से ले लिया हमने, एक 3 यहाँ से ले लिया और एक 3 हमने यहाँ से ले लिया। तो ये हो गया हमारे पास 3 तिया 9 हो गए दोस्तों। 3 तिया 9 हो गए, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास 27। तो इस प्रकार में हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास बेसिक कंसेप्ट हो गए दोस्तों, यानी कि कोई सी भी संख्या आ जाए तो इसको स्क्वायर रूट डायरेक्टली हम इस प्रकार से फाइंड करते हैं दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं कि शॉर्ट मेथड से हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो यानी कि कुछ ही सेकंडों में यदि ऐसी आ जाए संख्या आ जाए जिसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसको डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में वार्तालाप करेंगे। आइए बात करते हैं शॉर्ट मेथड किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कि यानी कि हम बात कर रहे हैं शॉर्ट मेथड से। हमने मेथड से वार्तालाप कर ली दोस्तों कि मेथड से यानी कि बेसिक से हम वार्तालाप करें तो बेसिक से किस प्रकार से हमको फाइंड करना है। तो इसके बारे में वार्तालाप कर ली दोस्तों कि जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था 729 और 729 का हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी किया था दोस्तों कि यानी कि आपको बनाने हैं 2 2 के पेयर, क्योंकि हमने स्क्वायर वार्तालाप कर रहे हैं तो 2 2 के आपको पेयर बनाने हैं दोस्तों, यानी कि 2 2 संख्याओं के पेयर बनाने हैं। और यदि उसी प्रकार यदि ये तो हो गया हमारे पास स्क्वायर, ये तो हो गया दोस्तों स्क्वायर हो गया। और यदि क्यूब की वार्तालाप करें दोस्तों तो क्यूब भी हम इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको बनाने हैं 3 3 के पेयर। क्या बनाने 3 3 के पेयर, यानी कि जोड़े बनाने हैं 3 3 संख्याओं के। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन हम बात कर रहे हैं शॉर्ट मेथड से, क्योंकि हमने क्यूब भी पढ़ा है दोस्तों कि क्यूब में हमने क्यूब और क्यूब रूट की वार्तालाप की, तो उसमें भी हमने शॉर्ट मेथड से वार्तालाप की थी दोस्तों। इसमें हम वार्तालाप करेंगे कि शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली यानी कि कुछ ही साइड होंगे, कोई सा क्वेश्चन आ जाए जिसका आपको पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो किस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो उसके बारे में वार्तालाप करते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, तो उससे पहले आपको आनी चाहिए दोस्तों कि यानी कि सभी प्रकार के अंकों के यूनिट डिजिट आनी चाहिए। और यूनिट डिजिट की हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात कर चुका दोस्तों, यानी कि पिछली क्लास में हमने यूनिट डिजिट की सभी प्रकार के मेथड से वार्तालाप कर ली दोस्तों। आइए हम बात करते हैं दोस्तों, एक बार फिर से वार्तालाप कर लेते हैं कि यूनिट डिजिट किस प्रकार होते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, तो 0 0 5 और 6, तो इनके यानी कि ये 3 अंक ऐसे होते हैं दोस्तों, ये 3 अंक ऐसे होते हैं जिनका यूनिट डिजिट क्या आता है, सम अंक की आते हैं दोस्तों, यानी कि यही अंक आते हैं यूनिट डिजिट। जिस प्रकार 0 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारे पास 0 आएगा। उसी प्रकार यदि 5 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारे पास 5 ही आएगा। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारे पास 6 ही आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार यानी कि यहाँ तक हमने वार्तालाप कर ली थी दोस्तों, यानी पिछली क्लास में मैं बात कर चुका दोस्तों। आइए बात करते हैं, एक बार फिर से वार्तालाप कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, तो ये हो गया हमारे पास 0 5 और 6, तो इनके यानी कि यूनिट डिजिट सम अंक की आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यदि हम 1 की वार्तालाप करें दोस्तों तो 1 यानी कि 1 यूनिट डिजिट की वार्तालाप करें तो 1 किस किस संख्या में आ सकता है दोस्तों। तो बात करते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक दोस्तों 1 है तो उसका स्क्वायर यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 ही आएगा दोस्तों। और यदि 9 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 ही प्राप्त होगा दोस्तों। तो ये हो गए दोस्तों। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों, तो बात करते हैं, यदि किसी संख्या का स्क्वायर, यदि किसी संख्या का वार्तालाप करते हैं, यदि किसी संख्या में अंत में यानी कि 2 है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। और यदि 8 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारे पास 4 ही प्राप्त होगा दोस्तों।
नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों। यदि बात करते हैं दोस्तों 9 की वार्तालाप कर लेते हैं। तो यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट यदि 7 है तो उसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 ही आएगा दोस्तों। बात करते हैं यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 3 है तो उस संख्या का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा दोस्तों। तो यहाँ तक हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों। अरे एक यानी कि हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों, इन संख्याओं की वार्तालाप कर ली कि 6 ये संख्या होती है जिनके अलावा दोस्तों शेष यानी कि 2, 3, 7 और 8, तो ये 3-4 प्रकार की ऐसी संख्या होती है जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में नहीं आती दोस्तों। यानी कि कोई सी भी संख्या हो जाएगी दोस्तों, कोई सी भी संख्या आ सकती है जिसमें यदि ये आ गए दोस्तों तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती दोस्तों। आइए हम बात करते हैं कि स्क्वायर रूट किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं, तो उसके बारे में वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। यानी कि ये आपको मेथड यानी कि शॉर्ट मेथड से हम वार्तालाप करें दोस्तों, तो उसके पहले आपको ये आने जरूरी है दोस्तों। यानी कि सभी प्रकार के अंकों की यूनिट डिजिट आना जरूरी है दोस्तों। आइए बात करते हैं किस प्रकार से शॉर्ट मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं स्क्वायर रूट किस प्रकार से हम शॉर्ट मेथड से सोल्व कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि हमने वार्तालाप की दोस्तों कि यानी कि अभी एग्जांपल लिया था दोस्तों 729, यानी कि 729 का हमने वार्तालाप की थी दोस्तों कि 729 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था दोस्तों। आइए हम बात करते हैं कि शॉर्ट मेथड से किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, तो उसी के बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। कि आपसे पूछा गया है कि यानी कि 729 का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए, तो बात करते हैं वर्गमूल फाइंड कीजिए, तो किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो शॉर्ट मेथड से हम बात कर सकते हैं दोस्तों। आपको देखना है कि यानी कि इकाई अंक यूनिट डिजिट आपको देखना है दोस्तों। तो यूनिट डिजिट यहाँ पर है 9, यहाँ पर क्या है दोस्तों हमारे पास 9। तो 9 को आपको ये देखना है कि 9 यानी कि 9 किस किस का यूनिट डिजिट होता है दोस्तों। यानी कि किस किस अंक के हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 9 आता है। तो कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, हमारे पास ये हो सकता है, हमारे पास 7 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो यानी कि ये तो स्पष्ट है कि यानी कि कोई सी भी संख्या आएगी तो उसके इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट यानी कि क्या आएगा हमारे पास, या तो 7 आएगा या आएगा हमारे पास 3 आएगा दोस्तों, या तो 7 आएगा या 3 आएगा। तो ये तो स्पष्ट हो गया। यानी कि आपको देखना है इकाई अंक देखना है, और इकाई अंक आपको ये देखना है कि यानी कि 9 किस किस संख्या के स्क्वायर का यूनिट डिजिट है दोस्तों। तो 7 का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर होता है 49 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर करोगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 ही आएगा दोस्तों। तो ये संख्या होती है दोस्तों। नेक्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको देखना है यूनिट डिजिट। फर्स्ट स्टेप में क्या देखना है आपको, यूनिट डिजिट देखना आपको। नेक्स्ट आपको सेकंड स्टेप में क्या देखना है दोस्तों, सेकंड स्टेप में आपको ये देखना है दोस्तों कि यानी कि इकाई अंक से 2 अंक छोड़कर, यानी कि इकाई के स्थान से 2 अंक छोड़कर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं दाएं से 2 अंक छोड़कर शेष अंकों से यह देखना आपको यानी कि किस किस अंक के वर्ग के बीच में है दोस्तों। तो यहां पर हमारे पास यानी कि शेष अंक 2 अंक छोड़कर, तो 2 अंक हम छोड़ेंगे दोस्तों, तो यानी कि हमारे पास बच गया 7, हमारे पास बच गया दोस्तों 7। तो 7 बच गया दोस्तों। तो 7 का आपको यह देखना है कि यानी कि 7 कौन संख्याओं के वर्ग के बीच में है। तो संख्या ने दोस्तों सॉरी अंक, तो अंक यानी कि अंक कोई संख्या बोल सकते हैं। तो यानी कि अंक का आपको देखना है कि किस किस अंक के बीच में है दोस्तों। तो किस किस के है दोस्तों, 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आते हैं हमारे पास 4 आते हैं, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 9 आता है। तो यानी कि 2 और 3 के बीच में है दोस्तों। तो 2 और 3 के बीच में है। तो बात करते हैं कि यानी कि कौन सा लेना है आपको, यानी कि 2 लेना है या 9 लेना है दोस्तों, यानी कि 2 लेना है या 3 लेना है। तो किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं, वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, तो आपको लेना है कि यानी कि छोटा, सबसे छोटा, यानी कि जो 7 से यानी कि जो संख्या मानी है हमने दोस्तों, यानी कि जो बची संख्या है उसके वर्ग के बीच में हमने मानी है दोस्तों। तो सबसे छोटी वर्ग का आपको लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे छोटा 3 बड़ा है दोस्तों, तो सबसे छोटा लेना है। तो यानी कि 3 लेना आपको। तो 3 को उससे अगले से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। तो 3 को उससे अगले से यानी कि 3 इसके अगला कितना होगा दोस्तों 3, तो यानी कि इससे मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ गया हमारे पास 6। यदि यह संख्या इससे यानी कि जो हमारे पास बचा है अंक बचा है, यानी कि दाईं ओर से 2 अंक छोड़ने पर जो अंक बचा है तो उससे यानी कि उससे
मल्टीप्लाई करने पर जो अंक आया दोस्तों तो उससे यानी कि बड़ा है दोस्तों, बड़ा है तो हमको लेनी है बड़ी संख्या, हमको लेनी है दोस्तों बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या किस प्रकार दोस्तों, यानी कि 7 और 3 आया दोस्तों, तो इसमें यानी कि सबसे छोटी तो लेनी है आपको 2 2 2, यानी कि सबसे छोटी तो ये तो लेनी है दोस्तों, ये तो स्पष्ट है। लेकिन आपको यानी कि 2 आ रही है, हमारे पास संख्या 2 आ रही है, लेकिन स्पष्ट करना है कि संख्या कौन सी आएगी दोस्तों, यानी कि इस संख्या का कौन सा वर्गमूल होगा दोस्तों, तो ये आपको स्पष्ट करना है। तो यानी कि जो संख्या हमने, जो संख्या छोटी यानी कि वर्ग किया है दोस्तों, तो छोटी संख्या का वर्ग हमने लिया है दोस्तों, तो उसके अगले अंक का, उसले अगले अंक को मल्टीप्लाई करके, यदि मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त आंसर दोस्तों, यदि जो अंक शेष बचा है तो उससे बड़ा आ गया तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या लेनी है, और यदि उससे छोटा आ गया तो क्या लेनी है आपको, बड़ी संख्या लेनी है दोस्तों। तो यहाँ पर 7 है दोस्तों, यहाँ पर 6 है, तो 7 बड़ा है तो कौन सी लेनी है, बड़ी संख्या। तो कौन सा आएगा हमारे पास, यानी कि 729 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों हमारे पास, 729 का, सॉरी दोस्तों 729 का स्क्वायर रूट कितना आएगा हमारे पास, 27, कितना आएगा दोस्तों 27। तो इस प्रकार यानी कि शॉर्ट मेथड से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं और इसी ऐसे एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, जिसको आपको इजीली तरीके से, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं, नहीं आया दोस्तों तो अब बात करते हैं, अब आ जाएगा आपकी अच्छी तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगा दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं दोस्तों कि आपके सामने इस बार ले लिया मैंने दोस्तों एग्जांपल ले लिया मैंने ले लिया दोस्तों 1024 का आपको वर्गमूल फाइंड करना है दोस्तों। किस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, तो उसके बारे में वार्तालाप करते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं दोस्तों। तो आपको देखना है, यानी कि ऐसा जब भी आ जाए दोस्तों क्वेश्चन, ऐसा जब भी आ जाए तो आपको देखना है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट देखना है दोस्तों, तो यूनिट डिजिट कितना हमारे पास यहाँ पर 4 है, कितना है दोस्तों 4 है। तो यानी कि अंक देखना है दोस्तों, तो यानी कि कौन कौन से अंक है दोस्तों जिनके यूनिट डिजिट क्या आएंगे, 4 आएंगे दोस्तों। तो कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, एक तो हो सकता है हमारे पास, कौन सा हो सकता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा यूनिट डिजिट, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा दोस्तों। तो यहाँ तक हमने वार्तालाप कर ली थी दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि अंतिम दो अंक छोड़कर शेष अंकों से बनी संख्या में आपको यह देखना है कि यानी कि किस किस के अंक के वर्ग के बीच में है दोस्तों। तो वर्ग के बीच में है दोस्तों, तो यानी कि हमारे पास बच गया 10, तो 10 बच गया, यानी कि 10 को आपको ये देखना है कि किस किस के वर्ग करते हैं, किस किस अंक के वर्ग करते हैं, तो उसके बीच में आता है दोस्तों। तो यानी कि बात करते हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 16 आएगा। तो यानी कि 9 और 16 के मध्य है दोस्तों, 10 किसके मध्य है, 9 और 16 के मध्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्या करना आपको, यानी कि 3 से अगली संख्या, तो ये तो स्पष्ट है कि यानी कि कौन सा होगा, इकाई अंक कौन सा होगा दोस्तों हमारे पास, या तो 2 होगा या 8 होगा, यानी कि कोई सी भी संख्या प्राप्त हो जिसका वर्गमूल है दोस्तों, तो यानी कि क्या होगा, या तो इकाई अंक 2 होगा या 8 होगा। अब ये स्पष्ट करना है कि कौन सी संख्या हो सकती है। तो यानी कि हमारे पास है सबसे छोटी लेनी है आपको, जो यानी कि 10 से सबसे छोटी संख्या का वर्ग किया है तो वो लेनी है। तो यहाँ पर है 3, ये हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना जा रहा है 16, तो 10 से बड़ी है, लेकिन 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9, तो यानी कि 3 आपको लेना है, तो 3 कर दिया हमने, 3 कर दी। अब आपको ये स्पष्ट करना है कि यानी कि 32 का स्क्वायर है या 38 का स्क्वायर है, तो ये आपको स्पष्ट करना है किस प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो जिस संख्या का यानी कि वर्ग किया है, तो छोटी संख्या को हमने लिया है, तो उसी संख्या से अगले अंक से यानी कि 3 से +1 करके कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 12, कितना आ गया दोस्तों 12, तो 12 आ गया। अब आपको यह देखना है कि यानी कि जो हमने संख्या मानी है, यानी कि 2 अंक छोड़कर शेष संख्या मानी है दोस्तों, तो उस संख्या से यदि बड़ी है तो आपको छोटी संख्या लेनी है, और यदि वह संख्या छोटी है
तो आपको क्या लेनी है, छोटी संख्या लेनी है दोस्तों। तो यानी कि यहाँ पर है हमारे पास 12 है दोस्तों, तो यानी कि ये बड़ी है दोस्तों, हमारे पास ये बड़ी है 12 से, यदि ये बड़ी है तो बड़ी संख्या लेनी है, और यदि 12 से ये छोटी है तो क्या लेनी है, आपको छोटी संख्या लेनी है। तो यहाँ पर 12 बड़ा है दोस्तों, छोटा क्या है हमारे पास 10 है, तो यानी कि कौन सी संख्या आएगी हमारे पास, छोटी संख्या। तो यानी कि इसका स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, अंडरूट 100, 1024 का स्क्वायर वो वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों, स्क्वायर रूट कितना हो गया 32, कितना हो गया दोस्तों 32। तो इस प्रकार दोस्तों यानी कि डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, कि यानी कि जितनी आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको उतना ही आपको फायदा होगा दोस्तों। तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो, यदि आप जितनी एक्सरसाइज करोगे तो उसी से आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, एक और एग्जाम्पल की सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, मैं आपके सामने एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों, इस बार मैंने ले लिया आपके सामने एग्जाम्पल, ये ले लिया मैंने 4096, और 4096 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है दोस्तों। किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं, तो आइए वार्तालाप करते हैं किस प्रकार से डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, क्या करना आपको यह देखना है कि यानी कि इकाई अंक, आपको देखना है इकाई अंक। तो इकाई अंक यानी कि कौन कौन से अंक का इकाई अंक है दोस्तों, तो कौन कौन से अंक का वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक 6 आता है। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन सा अंक हो सकता है। तो यानी कि 6 की वार्तालाप कर रहे हैं, तो 6 कौन कौन सा हो सकता है दोस्तों, यानी कि हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आते हैं, 16 आते हैं, यानी कि इकाई अंक कितना आता है, 6 आता है। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक क्या आता है हमारे पास, 6 ही आता है दोस्तों। तो ये तो स्पष्ट है कि यानी कि जो भी संख्या होगी तो उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या 6 होगा दोस्तों। तो या तो 4 होगा या 6 होगा। तो ये स्पष्ट है कि यानी कि वह संख्या होगी दोस्तों जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा। अब नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, नेक्स्ट आपको छोड़ना है 2 अंक, आपको छोड़ने हैं दोस्तों 2 अंक, और शेष अंक से आपको ये देखना है कि यानी कि शेष अंक यानी कि किस किस संख्या के वर्ग के बीच में है। तो बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं यानी कि 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आते हैं हमारे पास, 16 आते हैं दोस्तों। उसी प्रकार यदि हम बात करते हैं दोस्तों, 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितने आते हैं हमारे पास, 25 आते हैं, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितने आते हैं हमारे पास, 36 आते हैं, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आते हैं हमारे 49 आते हैं। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 36 आ गया, और 7 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 49, कितना आ गया दोस्तों 49, यानी कि 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में हो जाएगी दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि यानी कि ये स्पष्ट है कि जो अपने छोटी संख्या यानी कि जो संख्या बची है उससे यानी कि हमने वर्ग किया है, तो छोटा वर्ग यानी कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना आ रहा है हमारे पास, 6 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, और 7 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 49। तो यानी कि छोटी संख्या आपको लेनी है, तो ये आ गया हमारे पास 64, ये आ गया 66। अब ये आपको स्पष्ट करना है कि यानी कि 64 का स्क्वायर रूट होगा या 66 का स्क्वायर रूट होगा दोस्तों, यानी कि 64 का स्क्वायर होगा या 66 का स्क्वायर होगा। तो ये आपको स्पष्ट करना है किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, यानी कि 6 से अगला अंक, 6 से अगला अंक कौन सा होगा, 7 होगा, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा हमारा 42, यानी कि यदि 42 आ गया दोस्तों, तो 42 यदि बड़ा है, ये वाली संख्या यदि बड़ी है और ये छोटी है, तो यानी कि कौन सा लेना, आपको छोटी संख्या लेनी है। और यदि ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है, तो कौन से लेने, बड़ी संख्या लेनी है दोस्तों। तो ये स्पष्ट है कि यानी कि ये संख्या यदि बड़ी आ गई तो बड़ी संख्या लेनी है, और ये संख्या छोटी आ गई तो छोटी संख्या लेनी है दोस्तों। तो यहां पर हमारे पास यानी कि 42 बड़ी है और 40 क्या है, छोटी है। तो यानी कि कौन सी संख्या लेनी है हमें, छोटी वाली संख्या। तो यानी कि स्क्वायर यानी कि ये हो गया हमारे पास 4096, किसका स्क्वायर रूट हो गया दोस्तों, किसका हो गया 64 का, किसका हो गया दोस्तों 64 का। तो इस प्रकार दोस्तों हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, कोई सी भी संख्या आ जाए तो उसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल और सोल्व कर लेते हैं जिससे आपको इजीली तरीके से और आप अच्छी तरीके से आ जाएगा समझ में। आइए वार्तालाप करते हैं, तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट।
आइए दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों आपके सामने मैं ले रहा हूँ दोस्तों, मैंने ले लिया इस बार आपके सामने एग्जाम्पल, मैंने ले लिया दोस्तों 2025 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है दोस्तों। किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों, तो आइए वार्तालाप करते हैं किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं क्या करते हैं दोस्तों कि फर्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करना आपको कि आपको देखना है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट आपको देखना है दोस्तों, तो 5 यानी कि यहाँ पर हमारे पास 5, तो 5 यानी कि किसका स्क्वायर करेंगे तो किस संख्या के आएगा दोस्तों, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारे पास, यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 ही आएगा दोस्तों। तो यानी कि स्पष्ट है दोस्तों कि यानी कि 5 यानी कि ये होते हैं हमारे पास 3 अंक होते हैं 0, 5 और 6, जिनका स्क्वायर करने पर स्वयं यही अंक प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो जिनका स्क्वायर करने पर स्वयं यानी यूनिट डिजिट पर स्वयं ये अंक प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया, कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। तो ये तो स्पष्ट है कि यानी कि इसका यानी कि जो भी संख्या होगी तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारे पास 5 आएगा दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप नंबर सेकंड में क्या करना आपको, स्टेप नंबर सेकंड में आपको अंतिम से 2 अंक आपको छोड़ने हैं दोस्तों। तो 2 अंक छोड़ेंगे दोस्तों, तो यानी कि 25 हमने छोड़ दिया, कितना बचा हमारे पास, शेष बच गया 20। तो 20 को आपको ये देखना है कि यानी कि किस किस संख्या के वर्ग के बीच में है दोस्तों। तो किस किस के बीच में दोस्तों, यानी कि 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16 होता है, कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास कितना होता है 25 होता है। तो यानी कि ये हो गया हमारे पास 4 और 5 के मध्य हो गया, किसके मध्य हो गया, 4 और 5 के मध्य दोस्तों। अब आपको ये देखना है कि यानी कि कौन सी संख्या लेनी है दोस्तों। तो ये तो स्पष्ट है कि यानी कि कौन सी हमारे पास एक ही है, तो कौन सी लेंगे दोस्तों, तो यानी कि ये आ गया हमारे पास एक ही आ गया दोस्तों, तो यानी कि 4, तो यानी कि ये आ गया हमारे 45 का स्क्वायर, कितना हो गया दोस्तों 45 का स्क्वायर। तो स्पष्ट है कि दोस्तों यानी कि अंडर 2025 किसका स्क्वायर रूट है दोस्तों 45 का, किसका है दोस्तों 45 का। तो यानी कि स्पष्ट से हम वार्तालाप कर सकते हैं दोस्तों कि यानी कि यदि आपके सामने ऐसी संख्या आ जाए जो आपको यानी कि तीनों में से कोई सी भी संख्या आ जाए जिसमें आपको केवल एक ही संख्या प्राप्त हो, तो उससे आप स्पष्ट कर सकते हो डायरेक्टली यानी कि वही संख्या होगी दोस्तों। तो आप डायरेक्टली काट सकते हो, आपको मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि हम 4 से यानी कि अगली संख्या मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से अगली संख्या मल्टीप्लाई करें 5, कितना आएगा हमारे पास 20। फिर यहाँ से हम देखते हैं कौन कौन सी बड़ी है, तो यानी कि ये दोनों क्या हमारे पास बराबर है दोस्तों, कौन सी है बराबर है, तो यानी कि कौन सी हो जाएगी हमारे पास 45 हो जाएगी। तो इससे हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों मैं आपके सामने, मैं ले रहा हूँ अंडर 1296 दोस्तों। तो ये संख्या दोस्तों यानी कि आपको फाइंड करना है कि यानी कि किसका स्क्वायर रूट है दोस्तों। तो आप फाइंड करना है तो कौन सी संख्या का स्क्वायर रूट है। तो बात करते हैं किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो 1296 दोस्तों एक अपवाद है दोस्तों, क्या है दोस्तों, अपवाद संख्या है दोस्तों, अपवाद कैसे है तो उसकी वार्तालाप कर लेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं क्या करेंगे दोस्तों, इकाई अंक। तो इकाई अंक आपको देखना है कि यानी कि 6 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आता है हमारे पास 6 ही आता है, कितना आता है दोस्तों 6 ही आता है। नेक्स्ट आपको 2 अंक छोड़ने हैं और शेष अंक आपको देखना है कि किस किस के बीच में है दोस्तों। तो ये तो स्पष्ट है कि यानी कि यूनिट डिजिट कौन सा आएगा हमारे पास 6 आएगा दोस्तों, कौन सा आएगा हमारे पास 6 आएगा। नेक्स्ट तो बात करते हैं दोस्तों, तो यानी कि 6 की वार्तालाप कर रहे हैं तो यानी कि 4 भी आता है दोस्तों, यूनिट डिजिट किसका आता है, ये तो आता है 4 का भी आता है, किसका आता है 4 का भी स्क्वायर आता है। तो यानी कि ये स्पष्ट है कि यानी कि 6 की वार्तालाप करें और 4 की वार्तालाप करें, तो ये सो स्पष्ट है कि यानी कि इकाई अंक या तो 6 होगा या होगा 4 होगा दोस्तों। बात करते हैं ये होगा दोस्तों कि यानी कि 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आते हैं 9, 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आते हैं हमारे पास 16। तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास, या तो होगा 36 होगा या होगा हमारे पास 34 होगा, या तो 36 होगा या 34 होगा दोस्तों। नेक्स्ट आपको ये चूज करना है कि कौन सी संख्या का हो सकता है। तो उससे क्या करेंगे हम दोस्तों कि यानी कि 3 से अगली संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12। तो 12 यानी कि आपको दोनों ही संख्या क्या हमारे पास बराबर है, तो इससे हम स्पष्ट नहीं कर सकते दोस्तों, स्पष्ट नहीं कर सकते। तो यानी कि कौन सी संख्या किस संख्या का ये स्क्वायर है दोस्तों, तो यानी कि किस संख्या का स्क्वायर है तो ये आप स्पष्ट नहीं कर सकते। तो केवल एकमात्र ये ऐसी संख्या है दोस्तों 1296 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका
स्क्वायर करने पर दोस्तों कितने आते हैं, यानी कि किसका स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर करने पर 1296 आता है। तो यानी कि 1296 स्क्वायर रूट किसका है, 36 का। किसका है दोस्तों, 36 का। तो यानी कि इस ट्रिक से हम डायरेक्टली हम स्पष्ट तरीके से हम 1296 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। तो ये अपवाद है दोस्तों, यानी कि इससे अब केवल ये एकमात्र ये एक ऐसी संख्या है जिसका आप स्क्वायर रूट डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते दोस्तों। यानी कि आप स्पष्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 20 आ रहा है और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 12 आ रहा है, यहाँ पर भी 12 आ रहा है, यानी कि दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इससे स्पष्ट नहीं कर सकते कि यानी कि आपको 36 लेना है या 34 लेना है दोस्तों। तो यानी कि ये स्पष्ट है दोस्तों कि यानी कि ये याद रखने वाली बात है कि 1296 होता है दोस्तों, इसका स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है दोस्तों, 36। क्या होता है, 36, यानी 36 का स्क्वायर 1296 होता है। तो ये आपको याद रखना होगा दोस्तों कि डायरेक्टली आप इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, जिस प्रकार हमने यहाँ पर फाइंड किया था दोस्तों। यानी कि दोनों संख्या बराबर है दोस्तों, दोनों संख्या बराबर है और वैसे भी हमारे पास एक ही अंक प्राप्त हो रहा है क्योंकि 5 का स्क्वायर यूनिट डिजिट कितना आता है हमारे पास, 5 ही आता है। तो 5 यानी कि कितना हो गया हमारे पास, 45। तो यानी कि ऐसे बाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दोनों ही बराबर आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास एक तो अंक यूनिट डिजिट 6 है और एक यूनिट डिजिट कितना हमारे पास 4 है। तो यानी कि इससे हम स्पष्ट नहीं कर सकते कि यानी कि 1296 किसका स्क्वायर रूट है, 36 का या 34 का। तो इससे यानी कि ये एक संख्या क्या है हमारे पास, अपवाद है। 1296 संख्या एक अपवाद है दोस्तों, जिससे हम यानी कि इस मेथड से हम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। यानी कि स्क्वायर रूट से हमने वार्तालाप कर लिया कि स्क्वायर रूट डायरेक्टली हम इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, जिससे हमारा ये चैप्टर दोस्तों आज कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट नया न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों, न्यू कंसेप्ट के साथ हम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक सभी प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों, और सभी प्रकार के चैप्टर के। तो ये हो गया दोस्तों हमारा चैप्टर कंप्लीट, यानी कि हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट सभी प्रकार के कंसेप्ट की वार्तालाप कर ली कि बेसिक से हाई लेवल के सभी प्रकार के हमने क्वेश्चन के वार्तालाप कर ली दोस्तों। यानी कि इससे यदि आपको बेसिक कंसेप्ट आ गया दोस्तों, तो आप कोई सा क्वेश्चन आ जाए, कोई सी के एग्जाम यानी कि कोई सी बुक्स का क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो डायरेक्टली आप इस मेथड से डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इनके बारे में वार्तालाप कर ली, यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों, अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यानी कि जो भी कोई सी भी क्वेश्चन कोई सी भी एग्जाम आ जाए तो उसमें यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल आइकन का बटन है उसका प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और साथ में दोस्तों लाइक तो करना ही है दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय दोस्तों।